नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसियां इंक्रीज हो गई हैं, जो कि अब दुगना हो गई हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपका एक नोटिस आया था जिसमें डेट की घोषणा की गई थी कि 10 जनवरी से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे और 14 फरवरी तक पेपर होंगे आपके 2023 में। अभी हाल ही में आज उसने नोटिफिकेशन जारी किया है और बहुत ही ज़बरदस्त उसने नोटिफिकेशन जारी किया, मतलब इससे खुशी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। उसने कह दिया भाई अब वैकेंसियाँ कितनी हो गई, दुगना हो गई। जो 24,000 थी वो लगभग अब 45,000 के आसपास वैकेंसी, 45,284 कुछ पद हो चुके हैं। बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में, इन सब में तो दुगना तिगुना पद हो गए भाई साहब। तो बेहतरीन तरीके से एकदम जज्बे के साथ में लग जाओ भाई साहब, इससे बेहतरीन और अच्छा मौका नहीं मिलने वाला अपने जीवन में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना जान के करो, या तो कर गए या तो मर गए, मतलब ये तो कर लो या तो छोड़ दो, और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोच के बेहतरीन तरीके से मेहनत करो, ठीक है ना। चलिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार, और उसके आगे आज उसके दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार में। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा 4 पंक्तियां देख लेते हैं। आज बेहतरीन मैंने पंक्तियां लेके आया हूँ, उन पंक्तियों पर नजर डालते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, पंक्तियां क्या कह रही हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा, जमी बंजर हुई तो वहीं से जल निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरे में मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, बेहतरीन। आग लगा दो एकदम से, आज एकदम आग लगाने वाली क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए भाई, हम लोग सीधा अपनी क्लास में आते हैं, ठीक है ना। इन्हीं रातों के दामन से कल सुनहरा होगा, ठीक है ना, बेहतरीन होगा। चलिए भाई, आज की क्लास शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के आगे। तो देखिएगा मेरे भाई, कल तक हम लोगों ने बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार में अरावली पर्वत तक हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? विंध्याचल पर्वत के बारे में। ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ठीक है ना। तो बच्चे, प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है आपका विंध्याचल पर्वत, ये है आपका विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। ये है आपका विंध्याचल पर्वत, ये है आपका सतपुड़ा, और ये हो गया आपका अरावली, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे विंध्याचल पर्वत के बारे में, ठीक है ना। तो विंध्याचल पर्वत में सबसे पहली बात यह है कि ये गुजरात से लेकर, बच्चे ये गुजरात से लेकर ये कहाँ तक है? बिहार के सासाराम तक है। यहाँ आपका यूपी तक तो दिख रहा है दोस्त, लेकिन इसके आगे भी आप कर लीजिएगा। ये कहाँ तक है इसकी पर्वत श्रृंखला? इसकी पर्वत श्रृंखला है बिहार के सासाराम तक। इसकी पर्वत श्रृंखला कहाँ तक है? बिहार के सासाराम तक है। गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत माला, ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत माला, यह बेटा कहाँ है? गुजरात से लेकर, गुजरात से बिहार के सासाराम तक, ठीक है ना। सासाराम तक है, ठीक है ना। इसका विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है, समझे ना। और यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण बच्चे? यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अब ये बच्चे, ब्लॉक पर्वत होता क्या है इसके बारे में समझिए। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? देखिए, 2 समतल, कह सकते हो 2 समांतर पहाड़ियों के बीच में अगर कोई एक भाग उठ जाए तो उसे ही कहते हैं ब्लॉक। यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। देखो भाई, ये 2 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। 2 पहाड़ियों के बीच में अगर कोई हिस्सा उठ जाता है, ठीक है ना, कुछ हिस्सा अगर उठ जाता है तो उस उठे हुए हिस्से, मतलब ऐसे ऐसे उठे हुए हिस्से मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है ना। ऐसे उठे हुए हिस्से मिलेंगे आपको इसमें, तो इसे ही क्या कहेंगे भैया? इतने, मतलब इस तरीके के जो आकार मिलेंगे, कहीं पे समांतर है तो कहीं पे उठा हुआ हिस्सा है, कहीं समांतर है तो फिर कहीं उठा, मतलब कहीं बराबर है फिर उठा हुआ हिस्सा है, कहीं बराबर है फिर उठा हुआ हिस्सा है। तो ऐसे उठे और इसमें गिरने वाले हिस्से को क्या कहते हैं भाई? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत। ये ब्लॉक पर्वत बना कैसे है? ये अपर्दन के कारण, ठीक है ना। ये बारिश और हवाओं के अपर्दन से क्या हुआ है? ये ब्लॉक पर्वत बन गया है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई कि गुजरात से लेकर बिहार तक इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत का, ठीक है ना।
इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है मालवा का पठार, जो आपने इससे पहले पढ़ा था मालवा का पठार, सॉरी इसी श्रेणी में नहीं, मतलब मालवा के पठार, ठीक है ना, मालवा के पठार के दक्षिण में है ये, ठीक है ना, मालवा के पठार के दक्षिण में है। मालवा के पठार के दक्षिण में क्या है, विंध्याचल पर्वत है। और मालवा, ये आपका मालवा का पठार हो गया, ये कौन सा हो गया, मालवा का पठार हो गया, ठीक है ना, मालवा का पठार। इसके उत्तर में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी की हम लोग बात करें तो भैया इसमें सबसे ऊंची चोटी दिख रहा है ना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी इसकी है कारनूल, ठीक है ना, कालूनर, सबसे ऊंची चोटी है कालूनर चोटी, ठीक है ना, कौन सी है, कालूनर चोटी, सबसे ऊंची चोटी है कालूनर चोटी। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है कालूनर चोटी, जो कि कहाँ पे स्थित है, इसी के एक यहाँ पे पर्वत का हिस्सा है जिसको कहते हैं मैकाल पर्वत, इसे कहते हैं मैकाल पर्वत। यह मैकाल पर्वत में है, कहाँ भैया, यह मैकाल पर्वत पर है, ये कहाँ पर है, मैकाल पर्वत पर, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, तो ये मैकाल पर्वत पर स्थित है। कौन सा, विंध्याचल पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कालूनर चोटी, सबसे ऊंची चोटी किसकी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। तो इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक चित्र और के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना। जो आपका ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये कुछ ऐसे हिस्से में है, मतलब कि इसके 4 पहाड़ियों में कुछ बटा हुआ है ऐसे, ठीक है ना, 4 पहाड़ियों में बटा हुआ है, ये कुछ ऐसे 4 पहाड़ियों में बटा हुआ है। वो 4 पहाड़ियाँ कौन सी हैं, पहली तो भाई है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, पहली तो कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत है। दूसरा है भांडेर, ठीक है ना, दूसरा है भांडेर, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। दूसरा है कौन सा, परवल नहीं, पर्वत बच्चे, ठीक है ना, भांडेर है। और तीसरा कौन सा है, कैमूर है, तीसरा कौन सा है, कैमूर है, तीसरा कौन सा है, कैमूर है। और चौथे की अगर हम लोग बात करें तो चौथा तो इसके आगे बच्चा थोड़ा सा हमें ऐसे ध्यान रखना है इसमें कि ऐसे करना है आपको। और ये है आपका पारसनाथ, ये कौन सा है, पारसनाथ, ठीक है ना, ये पारसनाथ है। इसी यहीं पे देखेंगे तो बच्चे यहाँ पर है अमरकंटक की पहाड़ी, कौन सी है, यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है ना, यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। और इस अमरकंटक पहाड़ी से यहाँ निकलती है सोन नदी, कौन सी निकलती है, सोन नदी निकलती है, जो कि कहाँ चली जाती है, ये उत्तर साइड में। इसी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, ठीक है ना, नर्मदा नदी निकलती है, जो नर्मदा ब्रह्मपुत्र से बहती हुई कहाँ जाती है, पश्चिम की ओर, ये पश्चिम की ओर बहती है, ये पूरब। इसी से महानदियाँ और आगे भी निकलती हैं, फिर इनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में बच्चे, तो देखिएगा अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ स्थित है, तो वो मैकाल पर्वत पर स्थित है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर स्थित है भाई, वो मैकाल पर्वत पर स्थित है, ठीक है ना, कैमूर के पास ही मैकाल पर्वत है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी इसकी स्थित है, ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी इसकी स्थित है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसका क्या नाम है, कालूनर, ठीक है ना, कालूनर चोटी इसका सबसे मतलब इसका नाम है, ठीक है ना, कालूनर चोटी, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, सबसे ऊंची चोटी किसकी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें आगे की बात करें तो विंध्याचल पर्वत को पूरब में, पूरब का मतलब अगर ये भाई इस हिसाब से देखें तो ये पूरब में, इसको क्या कहते हैं, तो इसको भंडारे कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी भांडेर कहते हैं, भांडेर कहते हैं, सॉरी भांडेर इसे कहते हैं, पूरब में इसे क्या कहते हैं, भांडेर कहते हैं, या कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, या फिर कैमूर पहाड़ी, मतलब इसे 2 नाम दिए जाते हैं पूरब में इसे भांडेर और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को, ठीक है ना, किसे जानते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को जानते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विंध्याचल पर्वत के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, यही जो विंध्याचल पर्वत है इसके दक्षिण में अगर हम लोग देखें तो यहीं पर क्या है भाई आपका, यहाँ पर है आपका अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है ना, यानी यहाँ मान लीजिए ये यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी, और यहीं से सोन नदी ऐसे निकलती है, और यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहती है, किधर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। तो
इस विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी घाटी है? यहाँ पे नर्मदा घाट, भ्रंश घाटी है, और यहाँ से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यहाँ से नर्मदा नदी बहती है। ठीक है ना, 2-3 बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे, ये याद हो जाए, आप लोग भी मेरे साथ बोलो, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना, ये याद हो जाएंगी चीजें। अगली बात करते हैं भाई हम लोग, तो विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये देखो यहाँ गुजरात से लेके कहाँ तक फैला हुआ है साहब? सासाराम तक फैला हुआ है, यानी बिहार तक। तो इसने आधे से ज्यादा भारत को तो कवर कर रखा है। तो इस हिसाब से जो विंध्याचल पर्वत है, ये उत्तर भारत को और दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है कौन सा? विंध्याचल पर्वत। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि विंध्या मतलब कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को और दक्षिण भारत से अलग करती है? तो याद रखना आपको, कौन सी करती है? तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी करती है बच्चे? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? चलिए गुड। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, आगे की हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, तो इसमें से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना, कि जो आपकी ये क्या कहते हैं, सबसे ऊंची चोटी इसमें हो जाएगी कालूनर चोटी हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किसके? सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में बात करेंगे? सतपुड़ा के बारे में। सतपुड़ा के बारे में। ये तो बात हो गई बेटा विंध्याचल पर्वत के बारे में। ठीक है ना, ये किसके बारे में बात हो गई? विंध्याचल। इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आप लोग देखेंगे इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में देखेंगे तो माता विंध्याचल मंदिर है। ठीक है ना, इसमें क्या है? माता विंध्याचल मंदिर है। सतपुड़ा पहाड़ी के आगे जो हिस्सा है, इसमें सतपुड़ा यानी कि यहाँ पे सतना है, सतना के पास में ही मैहर है, मैहर माता का मंदिर है। ठीक है ना, चलिए आगे बच्चे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अब सतपुड़ा। कौन सा पर्वत पढ़ने वाले हैं? सतपुड़ा। सतपुड़ा के बारे में थोड़ा सा कल हमने चर्चा की भी थी, लेकिन उसके आगे चर्चा हम लोग और थोड़ा सा कर लेते हैं। कल हम लोगों ने सतपुड़ा के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन उसके बारे में थोड़ा चर्चा हम लोग आज आगे और कर लेते हैं। ठीक है ना, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बच्चे कहाँ पर हैं? ये सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। ये इनका विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसका विस्तार बच्चा कहाँ है? इसका विस्तार है मध्य प्रदेश में। इसका विस्तार कहाँ पे है? तो इसका विस्तार है मध्य प्रदेश में। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो इसका सर्वाधिक विस्तार बच्चे मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे तो इसका जो विस्तार है यहाँ से लेकर ये जो ताप्ती नदी का मुहाना है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेके ये अमरकंटक की पहाड़ी के दक्षिण ओर तक यहाँ तक क्या विस्तार है? सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार है। किसका विस्तार है? सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार है। ये किससे बनी है? तो बच्चे ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। ठीक है ना, ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। ठीक है ना, चट्टानों से बनी है। ठीक है ना, किससे बनी है? ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। कौन सी? सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है ना, अगर यहीं पे थोड़ी सी हम लोग और बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चे सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। क्या है? धूपगढ़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चे? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी भैया? तो याद रखना सबसे ऊंची चोटी इसकी धूपगढ़ी। ठीक है ना, धूपगढ़ी या धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चे? तो इसकी ऊंचाई है 1350। ठीक है ना, 1350 मीटर इसकी सब ऊंचाई है। ठीक है ना, 1350 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। ये जो किस पर्वत पर है? तो बच्चे ये महादेव पर्वत पर है। कहाँ पर है? महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी जो स्थिति है महादेव पर्वत पर स्थिति है। ठीक है ना, किसकी स्थिति है? इसी धूपगढ़ी पर्वत की। अब थोड़ी सी हम लोग इसकी एक फिगर बना के देख लेते हैं कि इसका विस्तार कैसे कैसे है, कौन कौन से यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चे, देखिए इधर थोड़ा सा हम लोग ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको? देखिए, इसको भी कुछ ऐसे भागों में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब एक जो श्रृंखला के तरीके है, इस श्रृंखला को कुछ हम लोग ऐसे बांट के पढ़ सकते हैं। इसमें लगभग 4 तो मेन है। ठीक है ना, 4 पर्वत श्रृंखलाएं तो मेन है बच्चे, 4 पर्वत श्रृंखलाएं इसमें मेन है। पहले तो ये चारों पर्वत श्रृंखलाएं जान लेते हैं कौन सी है। तो इसकी शुरुआत जो होती है बेटा वो गिर पहाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? गिर पहाड़ी से इसकी शुरुआत है। और गिर पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में गिर पहाड़ी इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पश्चिम वाला बिंदु है।
ध्यान रखना गिर पहाड़ी में ही आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर एशियाई शेरों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। एशियाई शेरों के लिए फेमस कौन सा है? गिर पहाड़ी है, ठीक है ना। आगे की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है राजा पीपल, ठीक है ना, राजा पीपत यहाँ पे अगला पहाड़ी है। उसके बाद अगली है बेटा गाविलगढ़, अगला है गाविलगढ़, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना कि आपको दिखे। अगला है बच्चे यहाँ पे महादेव पर्वत, यहाँ पे कौन सा है? महादेव पर्वत है। अगला कौन सा है? महादेव पर्वत है। इन सबके आगे पर्वत आप जोड़ लेना। अगला है महादेव पर्वत। इसके आगे बच्चे हम लोग बात करें तो इसके आगे यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ है बच्चे मैकाल पर्वत। यहाँ पे कौन सा है? मैकाल पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा है? मैकाल पर्वत है। और मैकाल पर्वत पर ही बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना, मैकाल पर्वत पर ही यहाँ पे क्या है? सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है आपकी, नहीं सबसे ऊंची चोटी बच्चे तो इस पर स्थित है। किस पर? महादेव पर्वत पर। इसी महादेव पर्वत पर स्थित है क्या? आपकी धूपगढ़ी स्थित है इस महादेव पर्वत पर। मैकाल पर्वत के अगर देखा जाए पूर्व में, मैकाल पर्वत के पूर्व में देखा जाए बच्चे तो यहाँ पे है अमरकंटक। इसके पूर्व में अगर हम लोग देखें तो ये पूर्व में क्या है? यहाँ पे ये जो हिस्सा मैंने त्रिकोण वाला बना रखा है ये क्या है? यहाँ पे है अमरकंटक। ये क्या बच्चे? अमरकंटक। इसी अमरकंटक से आप देखें तो ये उत्तर की ओर चली जाती है सोन नदी, ठीक है ना, यहाँ से चली जाती है सोन नदी। और यहीं से देखें तो ये पीछे देखिए यहाँ से एक चली जाती है नर्मदा नदी। यानी कि ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है ये पूरा किसका मैंने बना रखा है? ये पूरा सतपुड़ा पहाड़ी है। क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है ना। ये कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा पहाड़ी। तो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी बह रही है? तो बच्चे यहाँ पे बह रही है नर्मदा नदी। कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी बह रही है। और अगर यहीं पे बात करें इसके दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? इसके दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है? तो इसके दक्षिण में बच्चे बह रही है ताप्ती नदी। कौन सी नदी बह रही है? ताप्ती नदी इसके दक्षिण में बह रही है, ठीक है ना। ये दोनों नदियां किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। ये दोनों नदियां किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहती हैं। अब यहीं पे हम लोग बात करें तो मैकाल पर्वत पर है, मैकाल पर्वत पर है अमरकंटक। यहाँ पे क्या है? अमरकंटक, अमरकंटक। इस पे क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो 1050 मीटर है। कहीं कहीं 1060 मिल जाती है, तो कोई फर्क नहीं, कोई खास जल्दी से पूछता नहीं। अमरकंटक ये पूछा था अमरकंटक किस पर्वत पर है? तो ये मैकाल पर्वत पर। किस पर है? मैकाल पर्वत पर है। यहाँ से निकलती है आपकी क्या? ये निकलती है ताप्ती नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस महादेव ये सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में कौन सी है आपकी? विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी। इसके नीचे आपका मिलेगा सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में क्या मिलेगा? ताप्ती नदी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? ताप्ती नदी बहती हुई मिलेगी, ठीक है ना बच्चे। तो अगर ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती नदी इसके नीचे एक और पठार टाइप में है। एक छोटा सा पठार है अमरकंटक पठार के दक्षिण में, एक छोटा सा पठार टाइप में है जिसको कहते हैं बैतूल का पठार। क्या कहते हैं भाई? बैतूल का पठार, इसे कहते हैं बैतूल का पठार। तो जो आपकी ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये बैतूल के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल के पठार से निकलती है। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही भाई? कोई दिक्कत इसमें आपको? चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करें हम लोग तो जो ये मैकाल पर्वत है इसका जो विस्तार है बच्चे, इसका विस्तार अगर हम लोग बात करें तो ये छत्तीसगढ़ तक है। कहाँ तक है? छत्तीसगढ़ तक है। इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ तक है। यानी कि गुजरात से लेके इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार बच्चे गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक है। गुजरात से लेके कहाँ तक इसका विस्तार है? छत्तीसगढ़ तक। और अगर विंध्याचल पर्वत का देखें तो विंध्याचल पर्वत का गुजरात से लेके कहाँ तक है? बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार है। अरावली पर्वत का देखें तो इसका भी गुजरात से लेके कहाँ तक है? दिल्ली तक इसका विस्तार है। कहाँ तक विस्तार इसका? दिल्ली तक विस्तार है। तो क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई? ये तीनों श्रेणियां समझ में आ गई। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो वो कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। यहीं पे थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ये महादेव पर्वत है, ठीक है ना बच्चे, महादेव जो पर्वत है इस महादेव पर्वत पर यहाँ पर है महादेव हिल स्टेशन है। यहाँ पे क्या है? नहीं, महादेव पर्वत पर एक है पंचमढ़ी, ठीक है ना। कौन सा है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। यहाँ पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। कौन सा हिल स्टेशन है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। मतलब पर्यटन स्थल के लिए स्थल बनाया जाता है जिसे कहते हैं हिल स्टेशन।
पंचमढ़ी हिल स्टेशन बहुत फेमस है और इसी पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर क्या है बच्चे, इसी पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर आपका पड़ता है क्या बोलते हैं, पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर आपका पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बच्चे आपका मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पड़ता है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन आपका मध्य प्रदेश में, और इसी पर स्थित है पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बना रखी है, एक ट्रिक बना रखी है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर शॉर्ट वीडियो बना रखा है मैंने, ठीक है। चलिए, ऐसे बहुत सारे ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उन्नति ऑनलाइन को, और अगर क्लासेस थोड़ा सा भी पसंद आ रही है तो अपने मित्रों में से जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए बच्चे, आगे की हम लोग बात करें, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं छोटा नागपुर के पठार की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग छोटा नागपुर के पठार की, जो कि यहाँ से ये पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पूर्व क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग अब यहाँ से बात कर लेते हैं छोटा नागपुर के पठार की। अब चाहो तो हेडिंग बना सकते हो आप लोग, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना, छोटा नागपुर का पठार। तो हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। छोटा नागपुर का पठार जो कि कहाँ पे स्थित है बच्चे, यहाँ पे झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे इसको हम अलग पेन से कर दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दो ही पेन बच्चे, एक ब्लैक एक ब्लू, तो इसको ब्लैक से कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका विस्तार ये तो बच्चे उस पर हो जाएगा, इसका विस्तार ऐसे कुछ है, ठीक है ना। तो इसका विस्तार बच्चे यहाँ पे हो जाएगा, ये विस्तार हो जाएगा झारखंड कमा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में भी इसकी कुछ श्रृंखलाएं गई हुई हैं, ठीक है ना। इसका जो विस्तार है तक इसका क्या है, विस्तार है, ठीक है ना, तक विस्तार है। किसका विस्तार है, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार है, ठीक है ना। छोटे नागपुर पठार की अगर हम लोग बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी है वो है पारसनाथ। अभी आपने पारसनाथ किसमें देखा था, तो वो देखा था आपने इसमें क्या बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, तो वो इसी का भी, सॉरी पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी कौन सी इसकी, पारसनाथ है, ठीक है ना भाई। सबसे ऊंची चोटी सी कौन सी है, पारसनाथ है। आगे की अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर पठार से दो नदियां निकलती हैं। इस छोटा नागपुर पठार से दो नदियां निकलती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको ध्यान रखिएगा बच्चे। तो इनसे दो नदियां निकलती हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आगे, इससे दो नदियां निकलती हैं, इससे दो नदियां निकलती हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन सी हैं जो दो नदियां इससे निकलती हैं, तो वो है बच्चे दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी। इससे दो नदियां निकलती हैं, दामोदर नदी, कौन सी, दामोदर नदी, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी निकलती है, तो स्वर्ण रेखा नदी। एक स्वर्ण नदी है, एक स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा नदी कौन सी निकलती है, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है वो पलामू से निकलती है, पलामू झारखंड में स्थिति है इसकी, पलामू झारखंड में इसकी स्थिति है, ठीक है ना, पलामू झारखंड में निकलती है। और जो स्वर्ण रेखा नदी है बच्चे, तो ये रांची से निकलती है, ठीक है ना, ये कहाँ से निकलती है, ये रांची के पास से, रांची के पश्चिमी हिस्से से निकलती है। झारखंड की राजधानी रांची है, रांची के पश्चिमी हिस्से से निकलती है, जो कि इसका एक स्थान है क्या कहते हैं, नगड़ी करके, रांची के नगड़ी गांव से, ठीक है ना, नगड़ी गांव से निकलती है, ठीक है ना। कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो ये स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी गांव से निकलती है, ठीक है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, किस में है भाई साहब, ये दोनों किस में है, ये दोनों ही किस में है, छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर, और दोनों की स्थिति कहाँ पे है, झारखंड में। दोनों कहाँ से निकलती हैं, झारखंड, तो झारखंड ये है आपका, तो झारखंड से दोनों निकलती हैं, ठीक है ना, दोनों नदियाँ निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से अगर देखा जाए तो जो छोटा नागपुर का पठार है इसके बीचों बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में क्या करती है, ये भ्रंश घाटी बनाती है। क्या बनाती है, यहाँ पे भ्रंश घाटी बनाती है, और इसी भ्रंश घाटी से होते हुए किधर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। ये किधर बहती है, पूर्व की ओर बहती है, और पूर्व की ओर बहती हुई यहाँ पे हुगली नदी आती है। ये हुगली नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो दामोदर नदी जो है, ठीक है ना, दामोदर नदी
पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है, हुगली नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। किससे मिल जाती है? हुगली नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? तो दामोदर नदी मिल जाती है। किससे? हुगली नदी से, ठीक है ना, हुगली नदी से ये मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए, ये जाके आगे नहीं गिरती है। उसके बाद जो आपका स्वर्णरेखा नदी है, तो स्वर्णरेखा नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी झारखंड की राजधानी है, अगली अगर हम लोग बात करें झारखंड की राजधानी बच्चे जो है, झारखंड की राजधानी जो कि क्या है बच्चे? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है या तट पर है, या किनारे, ठीक है ना, किनारे बसा है, किनारे बसा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रांची किस नदी के तट पर बसा है, रांची किस नदी के तट पर बसा है, बच्चे यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो रांची किस नदी के तट पर बसा है? तो रांची जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है ना। तो रांची किस नदी के तट पर बसा है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना, स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना इस पे। चलिए आगे की अगर हम लोग बात करें तो छोटा नागपुर जो पठार है, ये रांची छोटा नागपुर जो पठार है, ठीक है ना, ये संप्रदाय पठार का क्या है? उदाहरण है। किस पठार का उदाहरण है? संप्रदाय पठार का। अभी आपने यहाँ पे देखा था ब्लॉक पठार। ब्लॉक पठार का बताया मैंने कि आपका जैसे पहाड़ है ऐसे, ये इसका हिस्सा उठ गया है, फिलहाल ये तो नहीं उठते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे उठ के ऐसे हो गया है, इसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत, ठीक है ना। और जो आपका संप्रदाय का मतलब होता है, सॉरी संप्रदाय नहीं होता है, यहाँ पे होता है संप्राय, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? संप्राय मैदान। संप्राय मैदान का मतलब होता है जो नदियाँ जो है, नदियाँ जैसे बह रही हैं, तो नदियाँ जो अपने साथ निक्षेप लेके आती हैं, ठीक है ना, अपने साथ निक्षेप यानी मलबा लेके आती हैं, वो सब यहाँ पे क्या कर देती हैं? बहा देती हैं, वो सब अपना बहा देती हैं। तो उस मलबे के कारण जो यहाँ पे कंकड़ पत्थर और इनके साथ जो आया हुआ सब मलबा होता है, उससे जो यहाँ पे समतल मैदान बनता है, चाहे वो पर्वत के तटीय क्षेत्रों में बने या कहीं मैदानी क्षेत्र में बने, तो जो समतल क्षेत्र बनता है उसे कहते हैं संप्राय, उसे क्या कहते हैं? संप्राय। तो जो बच्चे आपकी ये उसे कहते हैं संप्राय, ठीक है ना। तो ये जो रांची का पठार यानी जो रांची जहाँ पे स्थित है, ये किसका उदाहरण है? तो ये संप्राय मैदान का उदाहरण, मतलब ये संप्राय मैदान पर बसा हुआ है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आगे हम लोग बात करें तो जो छोटा नागपुर का पठार है बच्चे, तो ये खनिज संपदा के लिए बहुत फेमस है। छोटा नागपुर का पठार जो है, ठीक है ना, छोटा नागपुर का जो पठार है ये किसके लिए फेमस है? खनिज संपदा के लिए, खनिज संपदा के लिए बहुत फेमस है, संपदा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगर देखें तो इससे जो प्रमुख खनिज मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, तो बच्चे यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है कोयला, ठीक है ना, यहाँ से कोयला, लोहा, कोयला, ठीक है ना, लोहा कोयला इसी पर्वत श्रृंखला से मिलता है, छोटा नागपुर पठार से लोहा कोयला, और सबसे जरूरी चीज़ यहाँ से मिलता है यूरेनियम। क्या मिलता है बच्चे? यूरेनियम, ठीक है ना। यूरेनियम सर्वाधिक यहाँ से मिलता है, पूरे भारत में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ से मिलता है? छोटा नागपुर के पठार से मिलता है। भारत में अगर हम लोग बात करें जो यूरेनियम छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत मिलता है, इसका एक पर्वत श्रृंखला है, यानी कि छोटा नागपुर पठार की एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है भाई यूरेनियम। कहाँ से निकलता है? तो इसको ध्यान रखना आप लोग, यूरेनियम जो है बच्चे, ठीक है ना, यूरेनियम जो है ये बच्चे एक मिलता है जादूगोड़ा। ये कहाँ से मिलता है? जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, ठीक है ना। ये कहाँ है? तो ये बच्चे झारखंड में है। जादूगोड़ा कहाँ है? ये झारखंड में है। जादूगोड़ा कहाँ पे है? ये झारखंड में है। तो इस पर्वत से क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। इससे क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। तो क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई भाई आप सभी को? ठीक है ना। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा इस छोटा नागपुर पठार के बारे में मैंने क्या क्या बताया है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है ना, छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक इसका विस्तार है, ठीक है ना। दूसरी बात हमने की कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वो है बच्चे पारसनाथ। अगर हम लोग बात करें कि इससे जो है कौन सी नदियाँ, इससे दो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है ना, इससे दो, यानी कि जो आपका ये पर्वत है छोटा नागपुर का पर्वत है, इससे क्या है? दो नदियाँ निकलती हैं।
एक कौन से, एक दामोदर नदी निकलती है और एक कौन सी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी पूरब की ओर बहकर कहाँ मिल जाती है, ये हुगली नदी में मिल जाती है। और जो स्वर्णरेखा नदी है बच्चे, ये जाके सीधे कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। ये किसी नदी से नहीं मिलती है, कहाँ गिरती है जाके, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके, ठीक है ना। तो यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो दामोदर स्वर्णरेखा नदी पर किस राज्य की राजधानी बसी हुई है, तो रांची की राजधानी, सॉरी झारखंड की राजधानी रांची किस नदी पर है, तो बच्चे ये है स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है ना। आगे की हम लोग बात करें तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संपदा के लिए बहुत समृद्ध है, सबसे ज़्यादा जाना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रूर कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं बच्चे, रूर कहते हैं, ठीक है ना। खनिज संपदा होने के कारण जो है छोटा नागपुर को, पठार को क्या कहते हैं, रूर प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, रूर प्रदेश भी कहते हैं, ध्यान रखना। रूर प्रदेश होता क्या बच्चे, तो जर्मनी में एक रूर प्रदेश है, ठीक है ना। जर्मनी में क्या है, एक रूर प्रदेश है जो कि दो नदियों के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पर दो नदियां बहती हैं जर्मनी में, एक तो रूर नदी है और एक राइन नदी है, रूर और राइन नदी है, ठीक है ना। रूर और राइन नदी बहती है कहाँ पर, जर्मनी में बहती है बच्चे। तो इन नदियों के बीच के क्षेत्र जो होता है उसे रूर प्रदेश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रूर प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी खनिज संपदा बहुत समृद्ध क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, ठीक है ना, राइन नदी और रूर नदी के बीच का, ये जो है संपदा, खनिज संपदा के मामले में बहुत समृद्ध है, तो इसलिए उसे रूर प्रदेश कहते हैं। उसी तरीके भारत में भी क्या है, छोटा नागपुर का पठार जो है ये नर्मदा और जो आपका स्वर्णरेखा नदी है इनके बीच का, और दूसरी बात जो छोटा नागपुर का पठार है ये भी क्या है, ये खनिज संपदा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो जिसे इसे क्या कहते हैं, रूर प्रदेश भी कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी चोटी बताएंगे आप लोग, पारसनाथ बताएंगे। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालूनर है, ठीक है ना, कौन सी है, कालूनर है। अगर अरावली पर्वत श्रेणी की पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू पर स्थित है गुर शिखर, कौन सी स्थित है, गुर शिखर स्थित है, गुर, ठीक है ना। चलिए भाई, इतना आप ध्यान दे दिए भाई, इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो बहुत बेहतरीन, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसे जो है आपका तटीय मैदान, ये तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, तटीय क्षेत्र। और उम्मीद रहेगी कि तटीय क्षेत्र के साथ साथ में अगली क्लास में हम लोग मरुस्थल भी कवर कर ले जाएं, ठीक है ना। चलिए तो क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।